दोस्तों आज की इस वीडियो से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 को स्टार्ट कर रहे हैं और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस और उसके यूज के बारे में जानेंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 को बारीकी से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं RGCSM क्लासेस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के यूज के बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित हमारे पास जो भी डेटा होता है उसको हम एक्सेल में रिकॉर्ड करके उस डेटा को हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चार्ट के द्वारा हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उस डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। अब आगे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, तो इसके लिए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं। तो ये हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए और उम्मीद है आपको एक्सेल ओपन करना तो आता होगा। अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ हम सर्च बार में एक्सेल लिखेंगे EXEL और एंटर की प्रेस कर देंगे। इस तरह से हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसके अलावा हम इसको कीबोर्ड से ओपन करेंगे, इसके लिए हम Windows+R की प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम एक्सेल लिख के एंटर की प्रेस कर देंगे। ये हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन होते ही हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन दिया होगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे और ये एक्सेल पूरी तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसके इंटरफेस के बारे में जानेंगे। सबसे ऊपर वाली पट्टी को हम टाइटल बार बोलते हैं, जो कि हमें बताती है सॉफ्टवेयर का नाम और उसमें बनी हुई फाइल का नाम। बाकी हमारे पास कुछ बटन दिए होते हैं जहाँ से हम विंडोज को मिनिमाइज और रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। ये रिस्टोर डाउन होता है और ये मैक्सिमाइज और ये क्लोज, यानी कि यहाँ से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। टाइटल बार के जस्ट नीचे आते हैं, इस पूरे एरिया को हम मेनू बार बोलते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ टैब दिए होते हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। इस तरह से ये हमारा पूरा मेनू बार होता है जो कि टैब से मिलकर बना होता है। एक जो टैब है वो कई ग्रुप से मिलकर बना होता है, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। इस पूरे एरिया को हम रिबन बोलते हैं और रिबन जो है वो ग्रुप से मिलकर बना होता है। जैसे क्लिपबोर्ड की बात करें तो ये पूरा एक ग्रुप है और ग्रुप के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। रिबन के जस्ट नीचे आते हैं, इस एरिया को हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। जैसा कि मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मूला बार। इसके लेफ्ट कॉर्नर पे नेम बॉक्स दिया होता है जो कि एक्टिव सेल का एड्रेस शो कराता है। एक्टिव सेल क्या होती है वो बताऊंगा, इससे पहले हम कुछ चीजें और जान लेते हैं। ये हमारे स्क्रॉल बार होते हैं, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। इस एरिया को हम स्टेटस बार बोलते हैं, जो कि हमें बता रहा है हमारे पास कितनी सीट है और ये प्लस का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ से क्लिक करके हम नई सीट को इंसर्ट भी करा सकते हैं। इसी के ऊपर हमारे पास ये जूम स्लाइडर दिया होता है जहाँ से हम सीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं हमारे पास सीट क्या होती है। ये जो हमारे पास टेबल फॉर्मेट में ओपन है इसको हम वर्कशीट बोलते हैं, या फिर स्प्रेडशीट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, इन कई नामों से हम इसको जानते हैं। एक जो वर्कशीट है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, यानी कि अगर हम इस तरह से देखें तो ये हमारे पास कॉलम है और ABCD जो दिख रही है वो कॉलम हेडिंग है जो प्रत्येक कॉलम को आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद 1 2 3 हम यहाँ पे देखें, ये नंबरिंग सीरीज है, ये हमारी रो बनी हुई है, इनको हम रो हेडिंग बोलते हैं, जो प्रत्येक रो को आइडेंटिफाई करती है एक नंबर के द्वारा। रो और कॉलम को मिला के हमारे पास जो बॉक्स बन रहा है इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया, तो इसको हम सेल बोलेंगे और यहाँ पर हमें बहुत सारी सेल दिखाई दे रही हैं और ये पूरी एक सीट होती है, इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। इसके अलावा एक वर्कबुक होती है, वर्कबुक यानी कि जिसके अंदर हमारी ये सीट खुली हुई है। वर्कबुक मान के लो एक नोटबुक है और वर्कशीट एक पेज है, यानी कि जो भी हमें डेटा रिकॉर्ड करना होता है वो हम वर्कशीट में करते हैं। जैसे कि हम अपनी नोटबुक में पेजों में डेटा रिकॉर्ड करते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो वर्कबुक यानी कि एक नोटबुक है और एक नोटबुक के अंदर जो पेज दिए होते हैं वो हमारे यहाँ पे वर्कशीट है, ऐसा हम समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास सेल होती है और ये फिलहाल हमारे पास एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल क्या होती है, यानी कि जो भी हमारे पास डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा तो किस सेल में रिकॉर्ड होगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एक्सेल EXEL, तो मेरे द्वारा जो भी डेटा लिखा गया है तो कौन सी सेल में लिखा गया है, इस सेल को हम एक्टिव सेल बोलते हैं। एक्टिव सेल की जो पहचान है वो हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहला, जिस सेल के चारों तरफ ये मोटा बॉर्डर दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पर कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग हाईलाइट हो जाएगी। तीसरा, नेम बॉक्स में उसका एड्रेस शो होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब एड्रेस क्या होता है, एड्रेस भी हम जान लेते हैं। एड्रेस कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग को मिला के बनता है। जैसे मान के मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया
तो ये जी नंबर का जो कॉलम है वो एक्टिवेट है और 4 नंबर की जो रो है वो एक्टिव है। यानी कि इस सेल का जो एड्रेस हो गया वो G4। यहाँ पर भी एक्टिव सेल हमें दिखाई दे रही है, नेम बॉक्स में उसका एड्रेस हमें दिखाई दे रहा है G4। इसी तरह से अगर मैं किसी दूसरी सेल पे क्लिक करूं तो यहाँ पे C6, इस तरह से ये सेल का एड्रेस होगा। और यहाँ पर हमारे पास जो शीट दिख रही है उसमें जितनी भी सेल बनी हुई है प्रत्येक का कोई ना कोई एक एड्रेस होगा। ये ऊपर की तरफ आते हैं तो इस एरिया को हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है अगर हम चाहें किसी भी ऑप्शन को इसमें एक शॉर्टकट के तौर पे ऐड करके उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास ये शॉर्ट ऑप्शन दिया हुआ है और मुझे इसको एक शॉर्टकट तरीके से इसको यूज करना है, यानी कि मैं डेटा टैब में न जाके मैं डायरेक्टली इस शॉर्ट ऑप्शन को एक्सेस कर लूँ, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। मैं इस पर क्लिक करते ही इस ऑप्शन को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करा दूंगा। इसी तरह से अगर मुझे कुछ दूसरा ऑप्शन इसमें ऐड करना है तो मैं जैसे पेज मार्जिन यूज कर रहा हूँ तो राइट क्लिक करेंगे इस पर और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, इसको हम क्लिक करके ऐड कर देंगे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये ऑप्शन ऐड हो गए, यानी कि मुझे डायरेक्ट ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है और मैं उनको यहीं से एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन दिया होता है ये ड्रॉप डाउन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम कुछ ऑप्शन को ऐड करा सकते हैं और कुछ ऑप्शन को हटा भी सकते हैं। अगर जो भी हमने ऑप्शन ऐड करा लिए अगर उन्हें हमें हटाना है तो यहीं से क्लिक करके हम उनको हटा भी सकते हैं। जैसे मुझे इस न्यू ऑप्शन को जोड़ना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और हमारे पास ये न्यू ऑप्शन जुड़ गया। इसी के अलावा हम और भी ऑप्शन को यहाँ पे जैसे क्विक प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये ऐड हो गया। अगर हमें कुछ ऑप्शन को क्विक एक्सेस टूल बार से हमें रिमूव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे जिसको हमें रिमूव करना है और हमें ऑप्शन दिख रहा है रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें क्लिक कर देंगे और ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। मैं इन सभी ऑप्शन को यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे पास ये क्विक एक्सेस टूल बार दिया होता है। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें डेटा रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पे कुछ नंबर टाइप किया जैसे 1 और 2, दोनों का मैं सिलेक्शन लूंगा इस तरह से यहाँ से। तो ये एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, देख पा रहे हैं हम। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर ले रहा हूँ तो मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया है। अब ये थोड़ा ऑप्शन दिख रहा है हमें, ये कॉर्नर पे पॉइंट दिख रहा है, इसको हम ऑटो फिल बोलते हैं। तो मैं इसको पकड़ के थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा इस तरह से, तो ये हमारी सीरीज इस तरह से फिल कर देगा। यानी कि एक्सेल बॉट स्मार्ट तरीके से काम करता है। उसने यहाँ पे देखा कि 1 और 2 लिखा हुआ है, यानी कि एक संख्या प्लस करके लिखी हुई है, तो उसी तरह से आगे की संख्या जो उसने लिखी है वो एक संख्या प्लस करके लिख दी है। अगर हम यहाँ पे कुछ टेबल लिखना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे 2 का टेबल लिखना चाहता हूँ, 2 एंटर 4 एंटर। अब मैं इन दोनों संख्या को सिलेक्ट करता हूँ और ऐसे ड्रैग करके इसको ऑटो फिल कर देता हूँ और ये हमारी टेबल है और ये हमारी टेबल है वो 20 तक स्टॉप हो जाती है। अब मुझे यहाँ पे 3 की टेबल लिखनी है तो 3 एंटर 6, दोनों का सिलेक्शन लिया और ऑटो फिल से मैंने इसको ड्रैग कर दिया। अब ये तो मैंने वर्टिकली यूज किया है। अब मैं इन दोनों का सिलेक्शन लूंगा और यहां से मैं इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूंगा इस तरह से। तो ये कुछ ज्यादा ही चला गया और मैं इसको 100 तक कर देता हूं। तो ये जो हमारी वो टेबल है वो 10 तक हो गई। इसकी आगे भी हम इसको कंटिन्यू करा सकते हैं इस तरह से, और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमारी टेबल है वो यहाँ पे बन के आ गई। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम डेटा को अरेंज के बारे में देखेंगे, डेटा को अरेंज कैसे करते हैं। मान के चलो हमारे पास ये कोई कॉलम है और इसमें हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं, तो मेरे पास जो कॉलम की चौड़ाई है वो नंबर से ज्यादा है, तो मैं इसको इस तरह से अरेंज कराऊंगा। इस तरह से मैं इसको अरेंज करा दूंगा। एक तो ये तरीका है, और चाहे तो हम इस पर डबल क्लिक कर देंगे तब भी ये ऑटो अरेंज हो जाएगा इस तरह से, केवल एक कॉलम। इस तरह से हमारे पास ज़्यादा बड़ा डेटा लिखा हुआ है, तो मैं अगर एक एक करके इसको करूँगा तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट तरीका ये है कि यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करते ही पूरी टेबल का सिलेक्शन आ गया। अब मुझे कॉलम के बीच में, यानी कि जहाँ पर हमारा एक कॉलम खत्म हो रहा है और दूसरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा पूरा डेटा सीट में जहां भी डेटा लिखा होगा पूरा ऑटो अरेंज हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं, तो पूरा डेटा हमारा ऑटो अरेंज हो गया।
एक चीज और आपको नोटिस करनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ संख्या लिखता हूं तो संख्या हमेशा राइट पोजीशन में लिखी जाती है, यानी कि उसका अलाइनमेंट राइट होता है। अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूं, मैं यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी लिख देता हूं तो टेक्स्ट का अलाइन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कुछ डे के नाम टाइप करता हूं, जैसे मुझे SUNDAY लिखना है, तो मैंने इसको टाइप किया और मैं इसको इस तरह से ड्रैग करूंगा तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी पूरे डे के नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आ गए। और ये मैंने लॉन्ग में यूज किया है तो पूरा मुझे लॉन्ग में दिखा रहा है। अगर मैं शॉर्ट में यूज करूंगा तो वो डेटा मुझे शॉर्ट में भी दिखाएगा इस तरह से। इसी के अलावा अगर मैं कुछ मंथ के नाम लिखना चाहूँ तो वो मंथ के नाम भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ और उसको मैं पकड़ के ड्रैग कर दूंगा तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं। ये मैं वर्टिकल कर रहा हूं, अगर मैं चाहूँ इनको हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया संडे और मैं इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूंगा तो मुझे डेटा हॉरिजॉन्टली दिखाएगा। तो इस तरह से हम अपना डेटा इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस को जान लिया है। तो आज की इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। इससे आने वाली वीडियो में हम एक्सेल के ऑप्शन को बारीकी से जानेंगे। अगर वीडियो को लेकर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।